वेलकम एवरीवन, माय नेम नीरज एंड जो वाचिंग नी रिव्यू पॉइंट। तो आज हम जिस मूवी के बारे में बात करने वाले हैं उस मूवी का नाम है चार्ल्स वॉकिंग। इस मूवी को 2021 में रिलीज़ किया गया है और जो साइंस फिक्शन एडवेंचर से भरी हुई मूवी रहेगी। मूवी की स्टार्टिंग हमें एक न्यू वर्ल्ड से देखने के लिए मिलती है जिसको 2057 में दिखाया जाता है। यहाँ पर हमें वो प्लेनेट दिखाया जाता है और जहाँ पर हमें एक लड़का जंगल में घूमता हुआ दिखाई देता है जिसका नाम टॉड होता है। टॉड की बॉडी के आसपास हमें एक पावर सी घूमती हुई दिखाई देती है जिससे वो सराउंडिंग होता है। अभी हमें उस पावर के बारे में नहीं पता होता। तभी वहाँ पर हमें एक पर्सन आता हुआ दिखाई देता है जो कि प्रीस्ट होता है। यहाँ पर प्रीस्ट उस टॉड से बात करता है और उसे बोलता है कि तुम्हें अपने मन की बात नहीं छुपानी चाहिए क्योंकि तुम छुपा ही नहीं सकते। और जहाँ से वो प्रीस्ट चला जाता है। यहाँ पर हमें यही पता लगता है कि जो भी उस जगह पर रह रहा है उस प्लेनेट पे, उसकी मन की बात उसके अंदर नहीं रहती। सिर्फ कुछ ही पर्सन है जो अपने मन की बात को कंट्रोल कर सकते हैं। बाकी सबकी मन की बात उनकी बॉडी के सराउंडिंग एक पावर के रूम में, लेयर के रूम में घूमती रहती है। तभी जहाँ पर हमें सीन टर्न होता हुआ दिखाई देता है और टॉड हमें एक टाउन में देखने के लिए मिलता है और जहाँ पर हमें टाउन के मेयर डेविड की एंट्री होते हुए दिखाई देती है और जहाँ पर हमें मेयर का सन देखने के लिए मिलता है प्रिंटस। यहाँ पर टॉड और प्रिंटस थोड़ी सी बात करते हैं और कहानी आगे बढ़ जाती है। जहाँ पर टॉड थोड़ा नाखुश होता है अपनी ज़िंदगी से और अपने घर की ओर चलने लगता है। घर पर पहुंचते ही वो अपने गार्डियन से मिलता है। यहाँ पर उनके गार्डियंस होते हैं बेन एंड कैलिन और जहाँ पर टॉड उनसे बात करता है और जहाँ पर खाना खाने के बाद दोनों सो जाते हैं सभी के सभी। नेक्स्ट सीन देखने के लिए मिलता है जब हमें एक स्पेसशिप देखने के लिए मिलती है जिसमें काफ़ी सारे पर्सन्स होते हैं, लेकिन वहाँ पर मेन लीड में हमें एक लड़की दिखाई देती है जिसका अभी हमें तक नाम नहीं पता होता। वो किसी तरह से सर्वाइव करके वहाँ पर प्लेनेट पर आके क्रैश हो जाती है और तभी हमें नेक्स्ट डे देखने के लिए मिलता है कि टॉड अपने फार्म में काम कर रहा होता है अपने गार्डियंस के साथ। तभी उसे ये देखने के लिए मिलता है कि उसके फार्म से कोई चीज़ चुरा के भाग रहा है। तभी वो उस लड़की के पीछे जाता है और पीछे भागते भागते वो उसी की जगह पर पहुंचता है जहाँ पर वो स्पेसशिप क्रैश हुई होती है। ये सब देख के वो थोड़े टाइम के लिए वहाँ पर उलझ जाता है। हमें नेक्स्ट डे सीन देखने के लिए मिलता है कि वहाँ पर टॉड को बहुत सारी लाशें दफनाई हुई दिखती हैं और वो लड़की को बुलाने की कोशिश करता है और लेकिन वहाँ पर उसे नहीं बुला पाता क्योंकि उसने आज तक कभी भी लड़की को नहीं देखा होता। उनके टाउन में कोई भी लड़की मतलब कोई भी फीमेल होती ही नहीं है। अभी तक हमें ये नहीं पता होता कि उस टाउन में कोई भी फीमेल क्यों नहीं है। यहाँ पर टॉड भागता भागता मेयर को बताने के लिए जाता है डेविड को, ताकि वो थोड़ा पॉपुलर हो सके। यहाँ पर टॉड डेविड को बताता है लेकिन डेविड लड़की को मिलने के लिए जाता है उसकी स्पेसशिप क्रैश वाली जगह पर और मिलने के बाद उसे अपने घर पर लेके आता है, बात करता है और उससे पूछता है कि कोई और भी आ रहा है तुम्हें लेने के लिए। लड़की बोलती है कि मैं नेक्स्ट अपनी शिप से कनेक्ट करूंगी ताकि वो वहाँ से मेरे लिए आ सके। और जहाँ पर डेविड ये बोलता है कि एक तरह से बहुत सारे लोग भी आने वाले। यहाँ पर डेविड रूम से बाहर जाता है और डेविड के रूम में प्रिंटस और वो लड़की रह जाते हैं। यहाँ पर डेविड जब बाहर जाता है तो प्रिंटस कुछ ऐसी हरकत करता है जिससे बहुत ज़्यादा बड़ा ब्लास्ट हो जाता है और जहाँ पर लड़की जो होती है वो एक तरह से बेसमेंट में चली जाती है घर के नीचे और जहाँ पर वो डेविड की बातों को सुन लेती है। डेविड यहाँ पर ये बोलता है कि वो दूसरी दुनिया वाले लोग हमारी दुनिया पर आने वाले हैं, हम उनको मारकर उनकी स्पेसशिप लेके वहाँ से चले जाएंगे। और इस तरह से हमें ये देखने के लिए मिलता है कि डेविड एक तरह से बैड पर्सन है। नेक्स्ट ये देखने के लिए मिलता है कि टॉड वहाँ से एक स्पेस बैग चुरा के अपने घर की ओर निकलता है। घर पर पहुंचने के बाद जब वो अपन स्टोर रूम में जाता है फॉर्म के, तभी वो वहाँ पर उस लड़की को देखता है। वो उस लड़की को बोलता है कि वो उसे कोई भी नुकसान नहीं पहुंचाएगा। टॉड वहाँ पर थोड़ी सी बात करता है, घर से बाहर आता है रूम से और जहाँ पर हमें उसके गार्डियंस देखने के लिए मिलते हैं और दूसरी ओर हमें वहाँ से टाउन से एक पर्सन देखने के लिए मिलता है कि जो कि उस लड़की को ढूंढ रहा होता है। यहाँ पर वो टॉड के गार्डियंस और टॉड पर शक करता है और वहाँ से चला जाता है। यहाँ पर टॉड के गार्डियंस टॉड से बात करते हैं कि अंदर कोई है, तो वो उस लड़की से मिलते हैं। मिलने के बाद टॉड ये बताता है कि वो उस लड़की को बचाना चाहता है। यहाँ पर बैन और कैलिन ये बताते हैं कि अभी कोई भी जगह नहीं है जिसको तुम बचा सको, लेकिन फिर भी हम तुम्हें एक जगह बताते हैं जिसका नाम है 4 ब्रांच। तो टॉड ये बोलता है कि 4 ब्रांच जहाँ से काफ़ी दूर है, तो टॉड उसके लिए मान जाता है। जब टॉड उसे लेके भागने वाला होता है तभी यहाँ पर टाउन का मेयर और बाकी सब उसके फ्रेंड्स आ जाते हैं। यहाँ पर वो उस लड़की पर अटैक करने लगते हैं लेकिन लड़की वो बाइक लेके भाग जाती है। यहाँ पर वो शूट आउट करते हैं टाउन के फ्रेंड्स और जहाँ पर फिर से कैलिन को गोली लगती है और कैलिन की यहाँ पर कहानी खत्म होती हुई हमें दिखाई देती है। यहाँ पर टॉड उस लड़की के पीछे भागता है और भागता भागता एक पहाड़ी से नीचे गिर जाता है। यहाँ पर टॉड का हॉर्स मर जाता है और जहाँ पर वो लड़की और टॉड बचते हैं और टॉड का पेट बचता है। टॉड और वो लड़की जंगल में चलते जाते हैं और यहाँ पर दोनों की अच्छी खासी दोस्ती होने लगती है और ये बोलता है कि वो उसको नुकसान नहीं पहुंचाएगा। और यहाँ पर हमें उस लड़की का नाम पता लगता है जिसका नाम होता है विलोआ।
जहाँ पर हमें फिर से पता लगता है कि यहाँ पर टोड और विलोवा 4 ब्रांच की ओर जा रहे हैं। यहाँ पर थोड़ी देर आगे जाने के बाद हमें दोनों खाना खाते हुए दिखाई देते हैं और कहानी आगे बढ़ जाती है। ये हमें नेक्स्ट सीन देखने के लिए मिलता है जब फॉरेस्ट में एक जगह से बहुत ही ज़्यादा मतलब रेडियस की पावर आती हुई दिखाई देती है और उनका पावर्स का नाम होता है स्पेकल्स। यहाँ पर टोड विलोवा का ये बताता है कि वो स्पेकल्स हैं जो कि हमें नुकसान पहुंचाते हैं। यहाँ पर वो उस लैंड को रीच कर लेते हैं गलती से और वहाँ से भागने लगते हैं। और दूसरी ओर यहाँ पर हमें अटैक होता हुआ दिखाई देता है टोड और विलोवा पर, जहाँ पर वो स्पेकल विलोवा पर अटैक नहीं करते, टोड पर अटैक करता है। अभी तक हमें ये नहीं पता होता कि उसने टोड पर ही अटैक क्यों किया, विलोवा पर क्यों नहीं। और आगे चलते चलते हमें यहाँ पर वो 4 ब्रांच को रीच करते हुए दिखाई देते हैं। और दूसरी ओर हमें टाउन का सीन देखने के लिए मिलता है। टाउन के मेयर और उसके फ्रेंड भी यहाँ तक एटलीस्ट 4 ब्रांच के एक तरह पास ही होते हैं। यहाँ पर वो टोड का जो गार्डियन बचता है बेन को, उसको भी अपने साथ लेके आ रहे होते हैं। यहाँ पर हमें कहानी आगे बढ़ती हुई दिखाई देती है। जब टोड और विलोवा 4 ब्रांच पहुंच जाते हैं तो 4 ब्रांच पर उन्हें कोई भी देखने के लिए नहीं मिलता। ऑफकोर्स वहाँ पर हमें एक मेयर देखने के लिए मिलती है उस ब्रांच की, जब सारे लोग आ जाते हैं, जिसका नाम होता है हिल्डी। अब जहाँ पर कुछ लोग होते हैं जो टोड से नफरत कर रहे होते हैं और कुछ लोग होते हैं जो उसकी हेल्प करना चाहते हैं। यहाँ पर हेल्डी टोड और विलोवा की हेल्प करती है और यहाँ पर आपस में बात करने लगते हैं। अब यहाँ पर विलोवा मेयर हेल्डी को बोलती है कि उसे अपने फ्रेंड को कनेक्ट करने के लिए कुछ चीज़ चाहिए, कुछ ऐसी थिंग चाहिए जिससे वो अपने फ्रेंड्स को कनेक्ट कर सके। यहाँ पर वो ये बोलती है कि अभी यहाँ पर हमारे पास कोई नहीं है, यहाँ से आपको एक नेक्स्ट टाउन देखने के लिए मिलेगा हेवन। और जहाँ पर टोड ये बोलता है कि अभी और भी टाउन्स हैं, तो जहाँ पर हेल्डी ये बोलती है कि तुम्हें क्या लगा सिर्फ 2 ही टाउन है, एक तुम्हारा और एक हमारा। हमें नेक्स्ट सीन देखने के लिए मिलता है जब टोड अपनी मॉम की जर्नल को पढ़ने की कोशिश करता है। वो उस जर्नल को नहीं पढ़ता और विलोवा के पास चला जाता है। यहाँ पर विलोवा टोड को जर्नल पढ़ के सुनाती है और जहाँ से हमें सच्चाई पता लगती है कि उस टाउन की फीमेल्स यहाँ पर सारी की सारी कहाँ गई। हमें ये देखने के लिए मिलता है कि डेविड और डेविड के सारे फ्रेंड्स ने उसकी मॉम और बाकी सब जितनी भी वहाँ पर फीमेल्स थी सबको मार दिया है, क्योंकि उनकी ऊर्जा ऐसी थी जो कि उनकी सच्चाई को जान सकती थी। अभी हमें नेक्स्ट सीन देखने के लिए मिलता है नेक्स्ट सुबह को, जब टोड और विलोवा उठते हैं और जहाँ पर हमें दूसरी और डेविड के सारे फ्रेंड्स वहाँ पर 4 ब्रांच को रीच करते हुए दिखाई देते हैं और जहाँ पर काफ़ी अच्छी फाइट होती है। जहाँ पर डेविड बेन का यूज़ करता हुआ दिखाई देता है और ये बोलता है कि अगर तुम टोड को सही सलामत देखना चाहते हो तो विलोवा को उस रूम से बाहर ले आओ। वो एक तरह से एक मतलब वर्क स्पेस वाली जगह पर छुपी होती है। यहाँ पर वो अंदर जाते हैं और बेन टोड को ये बोलता है कि अब तो तुम्हें सच्चाई पता लग गई होगी, और दोनों एक तरह से हक करते हैं और कहानी आगे बढ़ जाती है। पर हमें बेन और विलोवा उस वर्क स्पेस से बाहर आते हुए दिखाई देते हैं और यहाँ पर डेविड जे बोलता है कि मुझे तुम पे पहले ही भरोसा था। यहाँ पर लेकिन वो विलोवा रियल नहीं होती, विलोवा उसकी मतलब पावर से बनी हुई होती है, एक तरह से क्लोन होती है जो कि सिर्फ 1-2 मिनट के लिए टिकती है और वहाँ से वैनिश हो जाती है। तभी हमें नेक्स्ट सीन देखने के लिए मिलता है जब टोड और विलोवा वहाँ से भाग जाते हैं। टोड और विलोवा के पीछे जहाँ पर हमें वो प्रीस्ट भागता हुआ दिखाई देता है जिसका नाम एरन होता है। टोड और विलोवा जहाँ पर हमें एक नदी में जाते हुए दिखाई देते हैं और जहाँ पर उनकी शिप एक तरह से पलट जाती है। यहाँ पर एरन टोड के पेट को मार देता है और यहाँ पर टोड थोड़ा उदास होता है, लेकिन दूसरी ओर विलोवा और टोड उस हेवन वाली प्लेस को रीच कर लेते हैं। पर हमें बहुत ही बड़ा एक स्पेसशिप देखने के लिए मिलता है जो कि हद से एक तरह से कॉलोनी के जितना बड़ा होगा। दूसरी पर हमें ये देखने के लिए मिलता है जब टोड और विलोवा उसको रीच कर लेते हैं, उसके अंदर जाते हैं, तो दूसरी ओर हमें पीछे से यहाँ पर डेविड और उसके फ्रेंड्स भी आते हुए दिखाई देते हैं। फिर हमें नेक्स्ट डे देखने के लिए मिलता है कि उसको चूज करने के लिए विलोवा और टोड अंदर जाते हैं, लेकिन दूसरी ओर उसको कनेक्ट करने के लिए एक एंटीना चाहिए होता था जो कि ब्रेक हो चुका है। टोड उसको ठीक करने के लिए ऊपर जाता है, लेकिन दूसरी ओर जहाँ पर प्रीस्ट एरन अंदर चला जाता है और विलोवा पर अटैक करना शुरू कर देता है। यहाँ पर किसी तरह विलोवा को बड़ा हाथ मिलता है और एरन की वहाँ पर कहानी खत्म हो जाती है। तभी हमें टोड देखने के लिए मिलता है। टोड किसी तरह करके वहाँ पर उस एंटीना को सेट कर देता है और यहाँ पर हमें फिर से एक तरह से टोड और डेविड के बीच में फाइट देखने के लिए मिलती है। यहाँ पर वो बेन को ख़त्म कर देते हैं और जहाँ पर टोड ही बचता है और टोड जे बोलता है कि मुझे तुम्हारी सच्चाई पता है। यहाँ पर विलोवा और टोड की कहानी ऐसे ही चलती रहती है। अभी हमें नेक्स्ट डे देखने के लिए मिलता है कि जब टोड वहाँ से भागने की कोशिश करता है तो डेविड उस पर शूट कर देता है। यहाँ पर टोड को भी गोली लग जाती है और जहाँ पर टोड किसी तरह करके एक स्पेसशिप के जंक में जाके छिप जाता है। दूसरी ओर हमें डेविड उसका पीछा करता हुआ दिखाई देता है। डेविड उसको ढूंढ लेता है, जहाँ पर टोड उसको लगता है कि उसने डेविड को पकड़ लिया, लेकिन वो एक तरह से डेविड का क्लोन होता है। जब वो डेविड के क्लोन पर अटैक करता है तो डेविड वहाँ से भाग जाता है। यहाँ पर डेविड जब फाइनली टोड को ख़त्म करने लगता है तो डेविड के पीछे जहाँ पर हमें उसके मदर आती हुई दिखाई देती हैं, टोड की और बाकी सारी फीमेल जिनको डेविड ने मारा होता है।
एक तरह से वो टोड की हेल्प करती हैं और टोड उसको शिप में धक्का दे देता है डेविड को, और वहाँ से डेविड की हमें कहानी खत्म होती हुई दिखाई देती है। तभी हमें नेक्स्ट सीन देखने के लिए मिलता है जब टोड एक जगह पर गिरा हुआ होता है, विलोवा वहाँ पर आती है। विलोवा किसी तरह करके टोड को सेव करती है और हमें टोड की नेक्स्ट सुबह एक स्पेसशिप में होती हुई दिखाई देती है। इस तरह हमें कहानी खत्म होती हुई दिखाई देती है। आई होप कि आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो। अगर अच्छी लगी हो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना। मिलेंगे हमारी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।